चीनी कंपनियों ने भारत में जारी सख्ती के बीच अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को दूसरे देशों में ले जाने की धमकी दी है। ये जानकारी चीनी सरकार के मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है। भारत में स्मार्टफोन बना रही चीनी कंपनियों पर लंबे समय से सरकार ने सख्ती लगाई है। सस्ते फ़ोन खरीदने वालों को भारतीय स्मार्टफोन बाजार में केवल 3 ही नाम नजर आते हैं: ओप्पो, वीवो और शाओमी। इन तीनों चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन ही ग्राहकों की पॉकेट और मन में समाते हैं। इन कंपनियों ने बीते कुछ वर्षों में अपनी तकनीक का ऐसा जादू चलाया है कि माइक्रोमैक्स और लावा जैसे देसी बजट के स्मार्टफोन मेकर्स गायब से हो गए हैं। लेकिन अब इन चीनी कंपनियों ने ऐसी योजना बनाई है कि भारतीय मार्केट में इनका जलवा कम हो सकता है। साथ ही ग्राहकों के लिए सस्ते फ़ोन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल भारत में स्मार्टफोन बना रही चीनी कंपनियों पर लंबे समय से सरकार की सख्ती जारी है। इसकी वजह चीनी कंपनियों पर टैक्स चोरी को लेकर लगे गंभीर आरोप हैं। चीनी कंपनियों की इन कारगुजारियों का खुलासा होने से लंबे समय से हड़कंप मचा हुआ है। कंपनियों ने इस मामले में सफाई भी दी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दी, जिससे अब ये कंपनियां परेशान हैं। चीनी कंपनियों ने भारत में जारी सख्ती के बीच अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को दूसरे देशों में ले जाने की धमकी दी है। ये जानकारी चीनी सरकार के मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी स्मार्टफोन मेकर्स इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने के पीछे चीनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स पर भारत सरकार की सख्ती जिम्मेदार है। ये कदम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में खबर आई थी कि भारत सरकार 12,000 से कम कीमत वाले फ़ोन को विदेशी कंपनियां नहीं बना सकेंगी। इसके बाद चीनी कंपनियों की तरफ से विदेशों में बाजार खोजने की संभावनाएं तलाशने से जुड़ा बयान आया था, लेकिन बाद में सरकार ने इस योजना की बात को खारिज कर दिया था। तब भी दावा किया जा रहा था कि सस्ते फ़ोन के सेगमेंट में लावा और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियों को फिर से खड़ा करने की कोशिश के तहत सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात को नकारने के बाद लगा था कि चीनी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार सुरक्षित है। कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो चीनी कंपनियां विस्तार के लिए भारत के अलावा किसी दूसरे देशों में प्लांट लगा सकती हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े मार्केट में एकदम से मैन्युफैक्चरिंग बंद करना कंपनियों के लिए भारतीय बाजार से विदाई का सबब बन सकता है। ऐसे में यहाँ की बिक्री घटने से इन कंपनियों की कमाई पर जो असर पड़ेगा उससे उबरना आसान नहीं होगा। जाहिर है, जिस तरह से 12,000 से सस्ते फ़ोन के मामले में भारत सरकार ने तुरंत सफाई जारी किया था, इससे चीनी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग बंद करने धमकी सिर्फ दिखावा साबित हो सकती है। ये सरकार की सख्ती को रोकने का एक एजेंडा मालूम पड़ रही है। दरअसल चीन की स्मार्टफोन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करके कारोबार चला रही हैं। अगर वो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बंद करती हैं तो फिर भारत में लावा माइक्रोमैक्स का तो बाजार बढ़ेगा। साथ ही सैमसंग जैसे जाने माने ब्रांड्स को भी मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत से बाहर मैन्युफैक्चरिंग करने पर इनके फ़ोन की कीमत किफ़ायती नहीं रह पाएगी, जो मार्केट शेयर के लिहाज से भारत जैसे बड़े बाजार को इनकी पहुंच से दूर कर सकता।